जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं अटेली हरियाणा नरेंद्र यादव जी के फार्म पर। ये पिछले 7 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इनसे बकरी पालन के नए गुर। तो नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, आज मैं संधू एग्रो फार्म्स का अपने यदुवंशी गोट फार्म पे स्वागत करता हूं। सर हमारा ये फार्म लगभग 7 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें हमारे फार्म का नाम जैसे मैं बता चुका हूं यदुवंशी गोट फार्म है। इसमें मेरा नाम नरेंद्र यादव और मेरे पार्टनर का नाम लोकेश यादव है। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूं और लोकेश जी एमसीए हैं। नरेंद्र जी कितना समय हो गया आपको अपना ये फार्म स्टार्ट किए हुए? सर लगभग हमें 7 साल हो चुके हैं अपने इस फार्म को चलाते हुए। किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं आप? सर हम सिर्फ एक ही ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तोतापुरी। अच्छा, अभी आपके जो फार्म की स्ट्रेंथ है कितनी है, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अपना फार्म भी दिखाइए। बिल्कुल सर, लगभग हमारे फार्म की स्ट्रेंथ लगभग 500 के आसपास है। कुछ ईद पे बिक चुके हैं, कुछ हमारी गोट्स भी सेल हो चुकी हैं। तो लगभग 500 प्लस माइनस 10% है अभी जो स्ट्रेंथ फार्म पे खड़ी है, छोटे बच्चों से मिला के सबकी। जी, जब आपने ये फार्म शुरू किया था तो आपने तोतापुरी ब्रीड ही क्यों चुनी? सर हमने जब स्टार्ट करा था हमने 3-4 ब्रीड से काम चालू करा था। सिरोही भी थी, जमुनापुरी भी थी, तोतापुरी भी थी, लेकिन हमने बाद में जाके पता चला कि हम एक ही चीज़ को हम उसको कर सकते हैं। वो एक ही चीज़ हो सकती है सिर्फ तोतापुरी। लोगों को आजकल एक चीज़ का वही नहीं होता है कि आप क्या कैसे करना चाहते हो, कौन से ब्रीड का सिलेक्शन करें। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे फार्म के अंदर लगभग 7 से 8 पोर्शन पार्टीशन मैंने कर रखे हैं। अगर आप खुद देखिए सर, अगर मैं 3 ब्रीड रखता हूँ तो मुझे लगभग इसमें 24 पार्टीशन करने पड़ेंगे, और 24 पार्टीशन करने के लिए अपने पास कैपेसिटी होती नहीं। तो मैं चीज़ पे आता हूँ जी, हमारा क्या है, मैंने एक चीज़ पे है ना मास्टर बनना चाहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इसमें क्या होता है, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो हम एक ही ब्रीड पे काम करके उसी को ही हम आगे ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र जी आपने इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ, फीड में आप क्या देते हैं और फीड शेड्यूल क्या है, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर फीड का बड़ा ही सिंपल शेड्यूल है जो हमारा पहले से चलता है, और हम 2 टाइम पे फीडिंग होती है। सुबह हम ग्रेन्स या गोट फीड डालते हैं, उसके बाद हम सूखा डालते हैं। शाम को हम हरा चारा और फिर उनको सूखा डालते हैं। ग्रेन्स में क्या क्या होता है आपके? सर ग्रेन्स में हम सोया, मक्का, बाजरा, मेथी, गेहूं और जो हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम चने की क्वांटिटी भी एक फिक्स फॉर्मुलेशन से हम उस चीज़ को रखते हैं। आपने जब फार्म शुरू किया था 7 साल आपको हो चुके हैं, बीमारी क्या झेली आपने? सर बीमारी हमने जब स्टार्टिंग में करा था तो हमारी कुछ 50 बकरियां थी, उसमें लगभग हमारी 25 मर चुकी थी। वो सर आप सही पूछो तो मुझे नहीं पता था क्या कारण था। उसके बाद से हम अपने वैक्सीन्स पूरी प्रॉपर रख रहे हैं। उसके बाद अपनी मोर्टेलिटी रेट लगभग 3% है छोटे बच्चों में, उनसे नीचे का अपने पास है ही नहीं। तो बीमारी सिर्फ वैक्सीन्स के कारण नहीं आती है, डिवॉर्मिंग के कारण आती है। नरेंद्र जी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि कुछ फार्मर जो फार्म शुरू करते हैं उनके फार्म बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, बकरी लाने के 10-15 दिन में बीमारी आने लगती है। क्या वजह है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि आपको 7 साल का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सर देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ यही होती है कि लोग है ना, फार्मिंग हर कोई करना चाहता है, गोट फार्मिंग सब अच्छे रखना चाहते हैं, सबका फ़ायदा है, लेकिन इसको चला नहीं सकते। बीमारियां क्यों आती हैं इसका सिर्फ अगर मैं सिर्फ 2 टूक में जवाब रखूं तो लोग जहां से बकरियां खरीदते हैं उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। मतलब वो अच्छी जगह से नहीं खरीदते हैं जिनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। अब आप खुद देखो सर, अगर कोई यहाँ का बंदा अगर दूसरी जगह जाएगा, क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं होगा, वैक्सीन नहीं होगा, बीमारी आएगी, और बीमारी पे वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर मैं मोटी चीज़ बात करूँ तो वो लोग सही जगह से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। अगर सही से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन, प्री ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या रहता है, कैसे कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, कौन सी वैक्सीन आपको रखनी होती है, और उन पे कैसे आप उनको अच्छी चीज़ों से मेंटेन करें। नरेंद्र जी लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है बकरी पालन में, क्योंकि फलाना भी तो पाल रहा है इतने साल से, बकरी तो यूं ही पल जाती हैं। क्या कहना आपका इस बारे में? सर बिल्कुल सही बात है। अगर एक छोटी सी चीज़ का मैं अगर हम जोक भी कह सकते हैं, क्या आईएएस ऑफिसर इतना पढ़ा लिखा आता है, क्या उसे 12th करने की ज़रूरत, क्या उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती? वो तो उनके जीन्स में आ गई, वो आईएएस है तो उनके बेटे भी आईएएस बनेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो बकरी पालन है पहले बाहर चरती थी, अब स्टॉल फीडिंग पे आ गई हैं। तो जो स्टॉल फीडिंग पे आ गई हैं तो इन्हीं को चीज़ों को चलते हुए अपने को क्या होता है कि इन बकरियों की वैक्सीन, क्या दवाई खिलानी है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू रखनी है, सबको हमें करना ही पड़ता है।
तो इन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप बकरी पालें एक अच्छी जगह से लें। मैं नहीं कहता हूँ आप मेरे से ट्रेनिंग लें या दोनची फार्म से, किसी भी आप फार्म से ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन उसे कम से कम 5-7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो आपको सारी चीज़ें समझा सकें। नरेंद्र जी, आप इतने भव्य स्तर पर अपना फार्म कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, जाहिर है मुनाफा है जब भी आपने इतना बड़ा फार्म बनाया है। आपका फार्म कितने क्षेत्रफल में है बना हुआ, कवर्ड एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, इस बारे में बताइए। ये देखिए लगभग अगर हम बात करें तो 3.5 एकड़ में मेरा फार्म है, लगभग 1-1.25 एकड़ के आसपास मेरा कवर्ड है, बाकी का फार्म मेरा ग्रीन फोडर के लिए यूज़ हो रहा है जी। तो इसी के लिए हमने, अगर आप शेड देखोगे तो जिसके अंदर घूम रहे हैं लगभग 160x40 का शेड है, पिलरलेस फार्म के। आप ये बारिश का मौसम है तो आप देखेंगे मैंने इनका फीडिंग स्टॉल अंदर कर रखा है, सर्दियों में अंदर रहता है, फिर बाहर रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको बारिश और सर्दी में आती है, तो आप अपना पूरा फार्म बिल्कुल वेल मैनेज, वेल स्पेस के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं, मैंने यही आपसे कहा था कि आपने इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, जाहिर है कि आप इन एनिमल्स को बेचते होंगे। बिल्कुल सर। बच्चे भी लोगों को प्रोवाइड कराते होंगे। बिल्कुल तो सर। आप किस एज का बच्चा बेचते हैं और किस रेट पे बेचते हैं? सर हम लगभग 4 से 5 महीने का बच्चा सेल आउट का निकालते हैं। हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 8,000 रुपीज़ जी। उसके ऊपर हम जाते हैं, मैक्सिमम हमारा प्राइस है 25,000। हम एज के हिसाब से बच्चे बेचते हैं, वेट के हिसाब से नहीं बेचते हैं। तो जो भी किसी का कॉल आता है या आपके पास आए तो हम हमेशा कहते हैं हम एज के हिसाब से बच्चे बेचते हैं। तो हमारा मिनिमम है 4 to 5 मंथ्स, 8,000 से स्टार्ट हो जाता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है गोट फार्मर्स को कि उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती। जब बीमारी आती है ना तो उन्हें वैक्सीन उपलब्ध होता है और ना उन्हें ये पता होता कि कब कौन सा वैक्सीन लगाना है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। सर देखिए लगभग आपकी 4 वैक्सीन लगती हैं, PPR, ETV, FMD, गोटपोक्स। इन वैक्सीन को अलग अलग टाइम पे लगाना होता है, पहली चीज़। दूसरी, जिन भी फार्मर्स को वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, हम लोग वैक्सीन उनको कोरियर के थ्रू भेज देते हैं, आइस पैक में लगा के। उनके चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्लस हम वैक्सीन की कॉस्ट हम जोड़ देते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई करते हैं इन चीज़ों की। तो यही चीज़ें हैं, जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो सारे वैक्सीनेटेड होते हैं, इसीलिए बीमारी हमारे बच्चों में कम आती है। हम सारा वैक्सीन चार्ट देते हैं उनको, सारी चीज़ें देते हैं ताकि जो भी चीज़ उनमें हो रखी होती है। नरेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बच्चे काफ़ी क्वांटिटी में और इतने शानदार बच्चे हैं, क्या खिलाते हैं आप इनको? सर इनका अगर बात करें तो प्रॉपर डाइट, इनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, खाने पे होना चाहिए, सारी चीज़ें आप प्रॉपर रखोगे। जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, लीवर टॉनिक है, सारी चीज़ों को आप अच्छा रखोगे तो बच्चे हमेशा अच्छी ग्रोथ पे मिलेंगे आपको। नरेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ आपका जो ये सेटअप है ब्रीडिंग मॉडल पे है, इतने शानदार बच्चे हैं, तो साल भर का टर्नओवर क्या आपका? सर लगभग ऑफिशियली तो हमारा लगभग है 50 के अराउंड, बाकी अनऑफिशियली लगभग 80 के अराउंड हमारा आराम से हो जाता है जी। ग्रोस प्रॉफिट अपना इतना निकल जाता है इन चीज़ों से, 80 lakhs पर एनम इतने बड़े फार्म पे। लेकिन इस पे यही है कि आपका खुद का ब्रीडिंग सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में नरेंद्र यादव जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।